Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is resonance. लास्ट आपको लेक्चर में मैंने इसके 3 रूल्स बताए थे, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. आज हम उसके नेक्स्ट रूल्स को स्टडी करेंगे. 4th रूल है द रियल मॉलिक्यूल द रेजोनेंस हाइब्रिड. रियल मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म. यानी जो आपका रियल मॉलिक्यूल है, यानी अदर वर्ड्स में आप क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किसके निस्बत? कैनोनिकल फॉर्म के निस्बत. एक तो आपका रियल स्ट्रक्चर होता है, दूसरा जो उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल फॉर्म. तो हमेशा जो आपका रियल मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा कैनोनिकल फॉर्म्स की निस्बत. इसकी वजह क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा आपका रियल मॉलिक्यूल, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, और जो कैनोनिकल फॉर्म है उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होंगे किसके दरमियान? 2 एटम्स के दरमियान. इसकी एग्जांपल से आपको मैं शो करके बताती हूँ किस तरीके से होता है. जैसे अब आपके पास है साइक्लोहेक्सीन, चूंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सीन. जब आप इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन. तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या है? -120 किलो जूल पर मोल. इसी तरह जब आपके पास बेंजीन है, इसकी हाइड्रोजनेशन की जाएगी. हाइड्रोजनेशन कितने मोल्स दी जाएंगे? 3. क्योंकि इधर एक डबल बॉन्ड था तो 1 मोल लिया आपने हाइड्रोजन का. क्योंकि इधर 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है तो आपने क्या लेना है? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो इससे क्या बनेगा आपके पास? साइक्लोहेक्सीन. तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए ऊपर वाली की निस्बत. इसकी वजह क्यों? इसमें था एक डबल बॉन्ड, इसमें क्या है? 3 डबल बॉन्ड. 3 डबल बॉन्ड थे तो 3 मोल्स लिए हमने हाइड्रोजन के. तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होनी चाहिए? 360 किलो जूल पर मोल. पर ऐसा नहीं था. जब अब इसको हमने ऑब्जर्व वैल्यू को देखा तो ये 360 किलो जूल पर मोल की बजाय इसका आंसर कुछ और ही निकला. लेकिन जो ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी आपके पास, ऑब्जर्व हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन कितनी थी? 208 किलो जूल पर मोल. यानी 360 होनी चाहिए थी लेकिन निकली कितनी? 208. जो डिफरेंस आया हमारे पास थ्योरेटिकल का और एक्सपेरिमेंटल. थ्योरेटिकल यानी जो अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया है, एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बे के जरिए, उसका डिफरेंस कितना आया? 360 - 208 इज इक्वल टू 150 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब क्या है? बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है. कितना? 150 किलो जूल पर मोल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन. किसी भी चीज में आपकी केमिस्ट्री में जहां पर डीलोकलाइजेशन होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा उसकी निस्बत जहां पर लोकलाइजेशन हो. डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिफरेंस भी क्लियर कर दूंगी. इसका 5th रूल है ऑल कैनोनिकल फॉर्म डू नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली. यानी जितनी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं होती एक्सेप्ट व्हेन दे हैव द सेम एनर्जी, सवाए उसके जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो. द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर. जो जितना स्टेबल होगा तो उसकी को हम क्या कहेंगे? उसकी कंट्रीब्यूशन उतनी ज्यादा है. यानी जितनी भी आप कैनोनिकल फॉर्म लिखेंगे, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगी सवाए किसके? जिनकी एनर्जी सेम हो. लेकिन जिसकी आपका जो जितना स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म होगा उतनी ही उसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. तो अभी कोई स्टेबल है कि नहीं है ये हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे. जैसे अब आपके पास ये एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर ये मेजर कंट्रीब्यूशन है, ब्यूटाडाइन है. अब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? ये वाला जब एक बॉन्ड है इधर शिफ्ट कर गया और इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया. इधर आपके पास क्या आ गया? इधर शिफ्ट किया. क्योंकि इधर शिफ्ट किया, इधर से इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी वाक़या हो गई तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. और इसने अपना, यहाँ से आप देखें यहाँ पर इसने अपना बॉन्ड इसको दे दिया तो इस पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, इधर नेगेटिव चार्ज. इसी तरीके से इसको उलट भी हो सकता है, तो ये भी स्ट्रक्चर इसका बन सकता है. ये क्या? माइनर कंट्रीब्यूशन. जैसे इसमें इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ना, इसी तरह इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है और इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है. तो ये आपके पास 3rd कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया. तो आपके पास क्या है? ये मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये माइनर. ये मेजर क्यों है, माइनर क्यों है? ये दोनों कंट्रीब्यूशन, इसके हम रूल्स जब पढ़ेंगे इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. अब ये आपके पास क्या है? बेंजीन के 2 कैनोनिकल फॉर्म दिए हुए. ये इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में ये राइज होता है कि कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटर है और कौन सा माइनर कंट्रीब्यूटर है. किस तरह से हम पता लगाएंगे? तो उसकी कुछ चंद एक रूल्स हैं. स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड
आर मोर स्टेबल देन फ्यूअर कोवलेंट बॉन्ड। वो स्ट्रक्चर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड की तादाद ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत उसके जिसमें कोवलेंट बॉन्ड की तादाद क्या है, कम है। ब्यूटाडाइन की एग्जांपल जैसे पीछे भी दी हुई थी, यहाँ पर आप देखें जो पहला स्ट्रक्चर है ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। इधर कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन के 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की तादाद क्या है, 5 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अब जो सेकेंड स्ट्रक्चर है मैंने आपको पीछे एरोस के साथ शो किया था किस तरीके से बना है। तो इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड की तादाद चेक करें, 1 2 3 और 4। इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए ये माइनर कंट्रीब्यूटर है। अब जो आपके पास ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है ये निग्लिजिबल क्यों है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड की तादाद कितनी है, ओनली 1 2 3 4, सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन। इधर हम कौन से कोवलेंट बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं, कार्बन कार्बन वाले। स्ट्रक्चर विद ग्रेट चार्ज सेपरेशन आर मोर अनस्टेबल स्पेशली इफ चार्ज सेपरेशन लीड्स टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है वो क्या होंगे, ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, क्योंकि जब चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होती है तो कोवलेंट बॉन्ड की तादाद क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई यहाँ पर, तो इसकी जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर ये वाला है, कोवलेंट बॉन्ड की तादाद कम नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, जो शुरू के रूल्स मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, ऑक्सीजन जब 3 कोवलेंट बॉन्ड आएगा 1 2 3 तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट आप इसके एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं तो उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एनिलीन की, ये एनिलीन की एग्जांपल दी हुई है। तो ये तो आपके पास इक्विवेलेंट आ गए क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब बाकी ये क्या है आपके पास, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। तो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर क्यों है, इसमें चार्ज सेपरेशन है, चार्ज सेपरेशन तो हुई है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की रिडक्शन नहीं हुई। पीछे क्या पड़ा है, चार्ज सेपरेशन होने की वजह से अगर कोवलेंट बॉन्ड में रिडक्शन हो जाए तो उसकी वजह से आपके पास स्ट्रक्चर क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन इसमें आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की तादाद में कमी नहीं आई तो इसलिए ये क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। इस तरह क्लोरोबेंजीन की एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है जैसे ऊपर एनिलीन की थी, बिल्कुल इसी तरह ये क्या है, क्लोरोबेंजीन की। नेक्स्ट आपके पास आ गया विनाइल क्लोरीन, या अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर क्या है आपके पास, लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इससे अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया, इधर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। बेशक चार्ज सेपरेशन हुई है लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की तादाद सेम रही है। ये देखिए इधर कितनी थी, 1 2 3 थी, जब चार्ज सेपरेशन हुई कितनी बनी, 1 2 3, यानी कोवलेंट बॉन्ड की तादाद सेम रही है लेकिन चार्ज सेपरेशन होने के बावजूद तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। लेकिन अगर चार्ज सेपरेशन होने से कोवलेंट बॉन्ड की तादाद कम हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स नहीं रहेंगे। Structures with like charges on the same atom or on two adjacent atoms are highly unstable। यानी वो स्ट्रक्चर जिस पर एक ही जैसे चार्ज आ जाए एक ही एटम पर या साथ साथ वाले 2 एटम्स पर एक ही चार्ज आ रहे हैं वो क्या कर देगा, उसको अनस्टेबल कर देगा। ये एग्जांपल से शो हो जाए आपके पास। फर्स्ट एग्जांपल है, ये तो आपके पास स्टेबल है क्योंकि देखें एक नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पे नेगेटिव है, दूसरे पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट पे नॉन पेयर है। एडजेसेंट पर नहीं आया लोन पेयर, ये क्या है, ये इस वाले पे, ये इस वाले पे, इसलिए ये स्टेबल है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख लें। अब आपके पास क्या है, ये लॉन पेयर है, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये पॉजिटिव और ये लॉन पेयर नेगेटिव, ये भी आपके पास तकरीबन सेम है तो ये भी स्टेबल है। लेकिन जब आप इसकी थर्ड कैनोनिकल फॉर्म लेंगे जैसे कि ये वाली है, इसमें आप देखें एक ही नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गए, 2 नेगेटिव चार्ज आ गए और 2 एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब साथ वाले एटम पर एक किस्म के चार्ज आ गए, पॉजिटिव, यानी एक एटम पर भी सेम है और साथ वाले 2 एटम्स पर भी सेम चार्जेस आ गए, इसलिए क्या है, इसकी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। ये जो मैंने आपको तमाम स्ट्रक्चर्स की कैनोनिकल फॉर्म बताई है, दैट इज द मिथाइल एजाइड। स्ट्रक्चर विद अ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल देन दोज विद नेगेटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी वो क्या कह रहा है, अगर आपके वो वाला एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या करेगा, उसको अनस्टेबल कर देगा। जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट वाले में आप देखें, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए ये क्या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट कैनोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो ये क्या है, निग्लिजिबल कंट्रीब्यूटर है, ना होने के बराबर सी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको क्या कर देगा, ये अनस्टेबल कर देगा। Structures in which bond angles and bond lengths closely resemble with resonance hybrid are more stable than with distorted bond angle and bond length। वो स्ट्रक्चर जिनमें बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्लोजली रिजेंबल करेंगे किसको, रेजोनेंस हाइब्रिड को, ज़्यादा स्टेबल होंगे किसकी निस्बत, जिनके अंदर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ डिसऑर्डेड। डिसऑर्डेड का मतलब क्या होता है, अपने जाविये से हट जाना, अपने रास्ते से हट जाना। इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको इसकी बेहतरीन समझ आ जाएगी। जैसे कि आप देख लें बेंजीन के, मैंने आपको केक्यूल डिवर स्ट्रक्चर लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे। देखिए ये बेंजीन के इनोनिक फॉर्म है, ए और बी क्या मेजर कंट्रीब्यूटर है, इसमें 40% कंट्रीब्यूशन है। बाकी सी, डी और ई में आप देख लें इनके बॉन्ड एंगल क्या है, डिसऑर्डेड हो गया ना, अपने रास्ते से हट गए ये देखें, तो इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, 7% है। ये जो सी, डी और ई है, इसमें वन बॉन्ड क्या है, ज़्यादा बड़ा है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत।